अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 बुक द लर्निंग ऑफ साइंस चैप्टर नंबर 14 इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस। investigating the space. Now we will start reading of this chapter. You know that all stars, planets and the sun and the moon, all the satellites of different planets are known as heavenly bodies. जैसे कि आप जानते हैं तारे, सितारे, सूरज और चांद ये सारी क्या हैं heavenly bodies यानी भारी हैं, उनको जिस्म कहते हैं. All these things are up in the sky and moving in an imaginably vast universe. ये सारे जो हैं आसमान के करीब हैं और एक बहुत बड़ी खला में मौजूद हैं. द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, एनर्जी एंड स्पेस विच एग्जिस्ट. और वो किससे मिलकर बन गया है? वो धातुओं से, एनर्जी यानी कुव्वत और स्पेस यानी हला से. व्हेन यू लुक अप इन द स्काई ड्यूरिंग अ डार्क एंड क्लियर नाइट यू सी स्टार्स विच आर मिलियन एंड बिलियंस माइल्स अवे. जब आप रात को ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, जब बिल्कुल आसमान साफ होता है, तो आप देखते हैं तारे हमसे कितने करोड़ों हज़ारों बिलियन जो हैं करोड़ों अरबों मील दूर हैं. वी सी स्टार्स बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड द लाइट ऑफ द स्टार ट्रेवल्स मिलियंस ऑफ माइल्स इन द स्पेस. कि हम क्या देखते हैं? हम तारे देखते हैं जो क्या करते हैं, वो अपनी अपनी रोशनी पैदा करते हैं और ये रोशनी वो मिलियंस ऑफ स्पेस में पाई जाती है. आवर अर्थ इज़ एन प्लैनेट एंड इट इज़ जस्ट अ टाइनी फ्लैक इन दिस वास्ट यूनिवर्स. कि हमारी अर्थ क्या है? ये एक प्लैनेट है जो इस फ्लैक ऑफ यूनिवर्स में प्रेजेंट है. फॉर मैनी सेंचुरीज ह्यूमन्स आर लुकिंग एट द स्टार्स एंड वंडरिंग हाउ द यूनिवर्स डेवलप इनटू व्हाट इट इज़ टुडे. क्या आप सेंचुरीज में देख रहे हैं कि ह्यूमन्स क्या हैं? ये लुकिंग कर रहे हैं एट द स्टार्स एंड वंडरिंग हाउ द यूनिवर्स डेवलप इट विद व्हाट इट इज़ टुडे. क्या आप जैसे सेंचुरीज में देख रहे हैं कि इंसान कब से ये कोशिश में तगदों में लगे हुए हैं, इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि कब जो है वो इस पर हम पूरी जो है अपनी स्टडी कर सकें. People who try to discover the mysteries about the development of the universe are Albert Einstein, Edwin Hubble and Stephen Hawking. कि ऐसे लोग जिन्होंने इस यूनिवर्स के डेवलपमेंट के लिए काम किया उनमें से हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन है, एडविन हबल है और स्टीफन हॉकिंग है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज इज बिग बैंग थ्योरी. सबसे ज़्यादा तस्लीम की जाने वाली थ्योरी में से बिग बैंग थ्योरी है. The Big Bang Theory. Before starting in the Big Bang Theory, let us learn the definition of Big Bang Theory. कि Big Bang Theory पढ़ने से पहले हम इसकी definitions को study करते हैं. In science, a theory is an attempt to explain a particular aspect of anything. कि साइंस क्या है? एक थ्योरी है जो क्या कर सकती है? अटैम्प्ट कर सकती हैं, एक्सप्लेन कर सकती हैं एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, जो कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी बयान कर सकती है. When observations and tests support a theory, it becomes stronger and widely accepted by the scientists. और जो ही ऑब्जर्वेशन टेस्ट करते हैं एक थ्योरी को, तो वो क्या होती है? वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइडली एक्सेप्टेड हो जाती हैं. If the evidence is contradicted the theory, scientists either discard it or revise the theory in the light of न्यू एविडेंसेस. कि क्या करेंगे? सुनिए, जब ये आइदर डिस्कार्ड होगी या दोबारा रिवाइज करेंगे इस थ्योरी को न्यू एविडेंसेस की शक्ल में. नेक्स्ट इज Next is Big Bang Theory. Big Bang Theory. The Big Bang Theory tells about the origin of this universe. Big Bang Theory हमें क्या बताती है? हमें इस यूनिवर्स का ओरिजिन बताती है कि ये यूनिवर्स कहाँ से पैदा हुई. Many scientists and astronomers believe that all this universe were packed. बहुत सारे साइंटिस्ट की यही कोशिश है कि ये यूनिवर्स क्या हुई थी? ये पैक हुई थी. और जो ही ये यूनिवर्स पैक थी तो हम क्या करेंगे कि ये यूनिवर्स एक पैक हुई थी टुगेदर इन वेरी स्मॉल मास. एक छोटे सारे मैस में सारी यूनिवर्स जो है वो पैक थी. इट वॉज डेंस एंड वेरी हॉट. ये बहुत वजनी था और बहुत गर्म था. अकॉर्डिंग टू दिस बिग बैंग थ्योरी, इस बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक द यूनिवर्स केम इन टू बींग एज अ रिजल्ट ऑफ बिग एक्सप्लोजन. ये यूनिवर्स तब बनी जब एक बहुत बड़ा धमाका पेश आया. विच अकड़ अबाउट 17 बिलियन ईयर, जो 17 अरब साल पहले आया.
In the result of this explosion, atomic particles were mixed together and two gases were formed, हाइड्रोजन and helium. जिस धमाके की शक्ल में क्या हुआ, दो जो गैसेज हैं वो आपस में मिल गई थी, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम है. All this happened in the next few minutes after the explosion. और ये सब कुछ मिनट धमाके के कुछ मिनटों बाद हुआ था. As the time passed, the matter created due to explosion broke apart and formed galaxies, stars and the group of planet star as we know this solar system. कि जैसे ही अब टाइम पास हुआ तो मैटर क्या किया, क्रिएट हुआ एक एक्सप्लोजन की वजह से, जिसने क्या किया, वहाँ एक गैलेक्सीज सितारों की और प्लैनेट्स और स्टार वगैरह सोलर सिस्टम में बनाए. दिस थ्योरी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडविन हम्बल, हु वाज ऑब्जर्व्ड दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग यूनिफॉर्मली एंड द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर एट ग्रेटर डिस्टेंस आर मूविंग बैक एट अ ग्रेट स्पीड. उसने क्या कहा था, ये थ्योरी सबसे पहले एडविन हम्बल ने पेश की और उसका मानना ये था कि यूनिवर्स जो है ये तेज़ी से फैल रही है, और जो ही ये तेज़ी से फैल रही है तो वहाँ एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मौजूद है जो ग्रेटर इन स्पीड है, बड़ी तेज़ी के साथ है. Astronomers have discovered that galaxies are still moving away from each other. एस्ट्रोनॉमर ने क्या कहा था कि गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर तक सफ़र कर रही हैं. एंड दे विल कंटिन्यू टू डू सो फॉर एवर एट लीस्ट फॉर द नेक्स्ट 70 बिलियन ईयर्स. और ये अगले 7 अरब सालों तक यही काम करती रहेंगे, इस तरह ही मूव होती रहेंगी. Although the theory of Big Bang is famous, that there are some misperceptions about the theory. It describes the creation of the universe which is not quite all right. It does not explain what initiated the creation of the universe and what was before the Big Bang theory. उसमें कहना है कुछ गलतियाँ ऐसी थी, कुछ हमारे जो है ज़हनों में से जो चीज़ें वो ख़त्म हो गई थी, वो ये थी कि ये यूनिवर्स जो है ये कैसे बनी, कैसे इसकी तख्लीक हुई. ये अभी तक जो है वो एक क्वाइट राइट ही है कि अभी तक हम जो जानते हैं वो यही है, धमाके की शक्ल में जब ये वो बनी है. लेकिन बिग बैंग थ्योरी पेश करने से पहले भी तो वहाँ कुछ ना कुछ मौजूद था, इस पर अभी तक तहकीक चल रही है. A light year is the unit of distance. एक लाइट ईयर क्या है, ये यूनिट डिस्टेंस है. इट इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रैवल इन 1 ईयर. ये वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रैवल करती है एक साल में. लाइट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड. सो इन 1 ईयर इट कैन ट्रैवल अबाउट 10 ट्रिलियन किलोमीटर. मोर प्रिसाइजली 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 95,000 किलोमीटर्स. द स्टार्स कि ये इतने दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं. नेक्स्ट इज द स्टार्स. द स्टार्स, अ स्टार इज अ ह्यूज स्फेरिकल बॉडी मेड ऑफ वेरी हॉट एंड ग्लोइंग गैसेज. तारा क्या है, वो बड़ी गर्म और चमकदार जो है गैसों से मिलकर बनाना है. स्टार्स मेड देयर ओन लाइट एंड नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. स्टार्स क्या करते हैं, अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं और इसलिए हम इनको रोशन अशिया कहते हैं. दे प्रोड्यूस लाइट ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. वो रोशनी तब पैदा करते हैं जो एक न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन हुआ था. फ्यूजन हैपेंस व्हेन लाइटर एलिमेंट्स आर फोर्स्ड टू बिकम हेवियर. फ्यूजन तब होता है जब छोटे एलिमेंट्स मिलकर एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं. आफ्टर द फ्यूजन ऑफ ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज क्रिएटेड व्हिच कॉजेज द स्टार्स टू हीट अप एंड शाइन. कि जो ही वहाँ एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हुई थी तो उसके क्रिएट होने के बाद वो क्या कहते थे, ये क्या कॉज कर रही है कि इसकी कॉजिंग से हम ये फर्दर ये स्टडी करेंगे कि ये हीट और स्टार्स को हीट प्रोवाइड करती है. स्टार्स आर बॉर्न, ग्रो ओल्ड एंड डाई. तारे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और साथ ही बूढ़े होकर मर जाते हैं. द बर्थ प्लेसेस आर एट ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट. उनकी पैदाइश की जगह कहाँ है, जहाँ वो गैसों वो गर्द जो है यानी मिट्टी वगैरह के जो क्लाउड्स हैं जो बादल में. दीज क्लाउड स्टार्ट टू स्टिंग अंडर देयर ओन ग्रेविटी. ये जो बादल हैं ये खुद ही ग्रेविटी यानी अपनी ग्रेविटेशन फोर्स से खुद ही सिकुड़ते हैं. स्टार्स आर मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम. स्टार जो है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने हैं, विच आर द 2 लाइटेस्ट एलिमेंट्स, जो सबसे 2 हल्के जो हैं धाते हैं. स्टार्स शाइन बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम एट द सेंटर एंड लेटर दे क्रिएट हेवियर एलिमेंट्स. क्या कहते हैं, स्टार्स और शाइन उनके सेंटर में जो है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं, जिसकी वजह से चमकते हैं और बाद में ही कुछ ही देर बाद वो क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं हैवी एलिमेंट्स. दीज हैवियर एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड आयरन. इन बड़ी धातुओं में या बर्निंग धातुओं में कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन और आयरन मौजूद है. When a star runs out of fuel, जो ही उसमें से वो जो फ्यूल उसका ईंधन खत्म होता है, it ejects much of this material back into space.
ये अपना ज़्यादातर जो मवाद है वो हवा में छोड़ देता है। न्यू स्टार्स आर फॉर्म फ्रॉम दिस मटेरियल एंड द मटेरियल ऑफ स्टार इज रिसाइकल्ड, कि जो मवाद वो हवा में छोड़ता है उसी से नया सितारा बनता है और फिर ये ऐसा ये प्रोसेस जो है, ये रद्द अमल जो है वो चलता रहता है। नेक्स्ट इज नाउ नोबडी नोज हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स, कोई नहीं जानता कितने सितारे वहाँ मौजूद हैं। देयर आर मैनी बिलियंस ऑफ स्टार्स इन आवर ओन गैलेक्सी, हमारी अपनी गैलेक्सी में बहुत सारे करोड़ों सितारे मौजूद हैं। द मिल्की वे, जो कि मिल्की वे हैज़ 20 बिलियन स्टार्स, मिल्की वे में 200 अरब जो है सितारे मौजूद हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स विच हैज़ अनकाउंटेबल स्टार्स, वहाँ बहुत बेशुमार जो है गैलेक्सी मौजूद हैं जहाँ जो है अनगिनत सितारे मौजूद हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ, इट प्रोवाइड्स अस हीट एंड लाइट। सन क्या है, ये सबसे करीब तक जो है सितारा है हमारी अर्थ का। ये इट प्रोवाइड्स अस हीट एंड लाइट एंड प्रोड्यूसेस सम अल्ट्रावायलेट रेज विच कैन हार्म आवर बॉडी इन मैनी वेज। इसमें कुछ अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं वो मौजूद होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऑन अदर हैंड इफ़ देयर इज़ नो सन देयर विल बी darkness all around, earth would simply be a dark and frozen place without liquid water and life, कि जो ही अगर वहाँ कोई सूरज ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ कोई सन मौजूद नहीं है और यहाँ हर चारों तरफ क्या होगा, अंधेरा होगा और कोई ज़िंदगी वहाँ नहीं पाई जाएगी। और ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे वो ठंडक है किसी इलाके में, जैसे ठंडा इलाका हो। देयर आर मैनी स्पॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज के अंदर बहुत सारे जो हैं वो काले धब्बे मौजूद हैं। दे आर नॉट परमानेंट, दे अपीयर एंड डिसअपीयर रेगुलरली ऑन इट्स सरफेस। ये मुकम्मल तौर पर एक कंप्लीट या परमानेंट एक वक्त के लिए नहीं है, ये बल्कि टेम्पररी हैं, ये कभी होते हैं और कभी ख़त्म हो जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये दाग या धब्बे जो इसमें मौजूद हैं ये पक्के हैं, यानी ये ताऊ उसकी जो है लाइफ है सूरज की वो तब तक रहेंगे। The sunspots vary in their size from 100 to 1000 of miles across, कि सनस्पॉट जो होते हैं ये 100 से हज़ारों की तरफ जो है माइल अक्रॉस होते हैं। The average sunspot is about the size of the entire planet on the earth, कि जो ही हम इसकी साइज़ की बात करते हैं तो वो ये सबसे ज़्यादा ऐसे है जैसे कि एक एवरेज सनस्पॉट मौजूद होता है। नेक्स्ट इज द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, सूरज क्या है, एक ह्यूज बॉल है गैसेस का, एंड अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर्स अक्रॉस, और तकरीबन 1.4 करोड़ किलोमीटर दूर है। ऑलमोस्ट 109 अर्थ कैन फिट इन इट साइड बाई साइड, कि ऑलमोस्ट जो है 109 में से कि जो तारे एक दूसरे के करीब मौजूद रहते हैं उनमें से ये भी मौजूद हैं। The average sunspot is about the star of size of the entire planet Earth, कि एक उसमें जो धब्बा है वो सूरज वो जो ज़मीन के बिल्कुल साइज़ के बराबर, यानी बिल्कुल जितना उसका साइज़ है जितना उसका वज़न वगैरह है उसके बराबर भी हो सकता है। The sun is a huge ball of gases and it is 1.4 million. It was 1.4 million किलोमीटर्स अक्रॉस, कि ये एक ह्यूज बॉल ऑफ गैसेज है और ये 1.4 मिलियन किलोमीटर से दूर मौजूद है। ऑलमोस्ट 109 अर्थ कैन फिल इट बाय साइड, और तकरीबन 109 ज़मीन को सियारे हों तो वो इसके साइड बाय साइड हम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सन इज जस्ट लाइक अदर स्टार्स वी सी इन द नाइट इन द स्काई, सूरज भी दूसरे सितारों की तरह एक सितारा है जो हम रात को देखते हैं। कंपेयरिंग टू द अदर स्टार्स इट लुक्स बिगर एंड ब्राइटर बिकॉज, जो ही हम इसको दूसरे के साथ मुवाजना करते हैं ये बड़ा और रोशन लगता है, क्योंकि जो दूसरे स्टार्स हैं वो मच फार अवे फ्रॉम दी अर्थ हैं, कि वो अर्थ से बहुत दूर मौजूद हैं। और जैसे ही वो अर्थ से दूर मौजूद हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर,
कि सूरज का और ज़मीन का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से दूर वो तकरीबन 150 करोड़ किलोमीटर है। एंड द सनलाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ, और सूरज को सिर्फ 8 मिनट लगते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, जब वो सरफेस ऑफ द किलोमीटर यानी सरफेस ऑफ द जो है अर्थ को पहुँचता है। एंड इवन द ट्रैवलिंग ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ये ज़्यादा तेज़ है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन 1,86,000 मील पर सेकंड भी है। नेक्स्ट इज 1,86,000 miles per second. The sun is also the center of solar system. All the planets in the solar system orbit around the sun and our earth. क्या ये 1,86,000 मील पर सेकंड भी है, और जो सूरज है ये एक सेंटर है हमारे निज़ाम शमसी का, और सारे प्लैनेट जो हैं इस सोलर सिस्टम में ऑर्बिट करते हैं अराउंड दी सन एंड दी अर्थ ऑफ वन ऑफ दैम, कि ये सारे जो हैं तारे जितने हैं ये सूरज के गिर्द जो हम मूव करते हैं, जिनमें से ज़मीन भी एक है। द सन शाइन्स बिकॉज हाइड्रोजन एंड हीलियम आर बर्निंग इन द सेंटर ऑफ द सन, कि सूरज की चमक इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो बर्न कर रहे हैं इन द सेंटर ऑफ द सन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, और इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम देते हैं। किस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है। नेक्स्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस है ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज क्रिएटेड, और इसी प्रोसेस के ज़रिए क्या है, एक ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी जो कुव्वत है, जो एनर्जी है वो बनाई जाती है। दिस कैन ओनली बी इन प्लेस वेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई, और ये कुछ इलाके वैसे हैं जहाँ जो है प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा होता है। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज़ अबाउट 16 मिलियन डिग्री केल्विन, कि जो टेम्परेचर है जो सेंटर ऑफ द सन में वो तकरीबन जो है 16 मिलियन डिग्री के साथ अवेलेबल है। एंड द प्रेशर इज़ मोर देन अ बिलियन टाइम्स हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ, कि जो ये प्रेशर मौजूद है ये टेम्परेचर जो है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ है, और ये बिलियन टाइम्स हायर है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ। द सन कन्वर्ट्स अबाउट 5 मिलियन टन्स ऑफ मैस इनटू एनर्जी एवरी सेकंड, कि सूरज क्या करते हैं, सूरज तकरीबन जो है 5 मिलियन टन जो मैस है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो ही वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो वो फर्दर हम क्या कहते हैं, दिस एनर्जी द सन प्रोवाइड्स, कि ये जो वो एनर्जी है जो सूरज प्रोवाइड करता है, और जो ही सूरज ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो हम फर्दर क्या कहेंगे कि ये हीट या लाइट एनर्जी मौजूद है। और जैसे ये हीट या लाइट एनर्जी मौजूद होगी तो इसकी मौजूदगी से हम क्या कहेंगे कि ये फर्दर यूज़ किया हमने इसको, ये क्या है, इसमें हम जो फर्दर यूज़ करेंगे वो हीट और सन होगा। थस द सन प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट टू द अर्थ, इसलिए जो है सूरज जो है रोशनी और जो हरारत है वो पहुंचाता है अर्थ तक। द सन हैज़ बीन शाइनिंग अबाउट 4.6 बिलियन years and it will continue to shine up about 5 million years, कि 4.6 सालों पहले, करोड़ों सालों पहले जो है तब का सूरज कर रहा है, इसलिए ये मज़ीद 5 बिलियन ईयर्स तक शाइन कर सकता है। नेक्स्ट इज गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं। गैलेक्सीज आर ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैस बाउंड टुगेदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल कुव्वत की वजह से क्या है, गैलेक्सी एक ऐसी है, एक ह्यूज है, इतनी वाज़िया है कि इसमें तारे, सियारे, गैसें और गर्द भी मौजूद, यानी मिट्टी वगैरह भी मौजूद रहती हैं। दिस गैलेक्सीज मूव फ्रीली इन स्पेस एंड देयर आर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, कि ये गैलेक्सी क्या करती हैं, आसानी से इधर उधर घूमती हैं, और यहाँ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं हमारी यूनिवर्स में। Some are very small with only a few million of stars. Some galaxies have as many as 400 to the 500 billion stars or more than. There are 3 types of galaxies, कि वहाँ 3 से ज़्यादा गैलेक्सीज भी मौजूद हैं। स्पायरल, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर, उनमें स्पायरल भी हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द 3 इन देयर शेप, कि ये सिर्फ डिफरेंस उनकी शक्लों और सूरत के लिहाज से है।
नेक्स्ट स्पाइरल गैलेक्सीज, द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइप ऑफ गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी, सबसे खूबसूरत गैलेक्सी जो है वो स्पाइरल गैलेक्सी है। द लॉन्ग ट्विस्टिंग आर्म्स आर एरियाज वेयर द स्टार्स आर फॉर्म्ड, इसकी जो लॉन्ग ट्विस्टिंग आर्म्स हैं वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ सितारे पैदा होते हैं। आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्पाइरल गैलेक्सी, हमारा सितारा भी क्या है, ये एक वो उसका पार्ट है जो कि स्पाइरल गैलेक्सी, जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। इट लाइज द 2/3 ऑफ द वे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एज, ये 2/4 जो है उसके हिस्से में मौजूद होती हैं इसके सेंटर के एज में से। मैनी गैलेक्सीज कंटिन्यू टू फॉर्म न्यू जनरेशन ऑफ स्टार्स, द मिल्की वे एंड अदर गैलेक्सीज प्रोड्यूस न्यू स्टार्स एट आ रेट ऑफ 1 or 2 स्टार्स पर ईयर, कि हर गैलेक्सी जो है वो नए से नए सितारे बनाती हैं, इसलिए मिल्की वे जो है वो एक साल में 1 से 2 सितारे बनाती है। सम ऑफ द न्यू स्टार्स क्रिएटेड इन द वेव आर वेरी लार्ज, कुछ तारे जो लहरों की शक्ल में बनते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। दी लार्जर स्टार्स ग्लो ब्राइटर देन द स्मॉलर स्टार, के बड़े तारे जो हैं ये ज़्यादा रोशनी पैदा करते हैं छोटे सितारों की निस्बत। कॉजिंग द नियर बाय डस्ट क्लाउड्स टू ग्रो ब्राइटली, इसके बाद वो नीचे पास ही जो मिट्टी या गर्दन वहाँ की धूल की वजह से क्या होता है, जो स्टार बने होते हैं उनको भी रोशन करते हैं। थस द स्पाइरल्स दैट वी सी आर दी ग्लोइंग क्लाउड्स, इसी तरह जो स्पाइरल्स हम देखते हैं वो क्या है, वो ग्लोइंग क्लाउड्स यानी रोशन बादल होते हैं, इल्यूमिनेटेड बाय लार्ज एंड हॉट स्टार्स, जो कि बड़े और गर्म सितारों से बनते हैं। एज द वेव्स मूव ऑन द क्लाउड्स बिहाइंड मेकिंग दैम डिम, कि जो ही लहरें वहाँ मूव करती हैं तो उनको क्या बनाती हैं, वो डिम करती हैं। दे रिमेन इन अनटिल अनदर वेव पासिस थ्रू देम, वो तब तक ऐसी रहती हैं जब तक दूसरी लहर उन तक पास नहीं करती। दीज लार्जर एंड ब्राइटर स्टार्स डू नॉट लिव लॉन्ग, यही जो लार्जर और ब्राइटर स्टार होते हैं ये ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। देयर लार्ज इन साइज मेक्स देम बर्न ऑफ द फ्यूज वेरी क्विकली, उनके बड़े साइज़ की वजह से वो सारे का सारा ईंधन जो है उनके अंदर जो गैसें मौजूद हैं वो जल्दी जल जाती हैं। यूजुअली दे डाई बिफोर लिविंग द वेव, इसलिए वो लहर छोड़ने से पहले ही मर जाते हैं। The smaller stars which do not grow brightly manage to survive longer and leave the wave they formed. इसी तरह छोटे सितारे जो हैं वो इतनी तेज़ रोशनी नहीं झमकाते, इसी तरह वो ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। नेक्स्ट इज elliptical galaxies. Elliptical galaxies are shaped like ellipses, के स्ट्रेच्ड सर्कल, ये देखें ऐसे हैं जैसे एलिप्स होता है, जैसे एक सर्कल को खींचा हुआ हो। दे आर डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स, ये 8 तरीकों हैं, E0 से E7 तक, डिपेंडिंग हाउ एलिप्टिकल आर, के E0 से E7 तक इनकी नंबरिंग है। E0 टाइप एलिप्टिकल गैलेक्सीज आर नियरली सर्कुलर इन शेप एंड E7 आर वेरी स्ट्रेच्ड आउट, के E0 जो है ये जो है एलिप्टिकल गैसेज हैं और E7 जो है स्ट्रेच्ड है, इनकी सर्कुलर शेप है, और E7 जो है ये स्ट्रेच यानी खिंचाव में है। These galaxies are mostly made up of old stars and they do not have much gas and dust, ये जो है ज़्यादातर भूरे सितारों से मिलकर बनी है और इनमें इतनी गैस और डस्ट वगैरह मौजूद नहीं होती। Therefore do not actively create न्यू स्टार्स, ये इतनी जल्दी नए सितारे नहीं बनाती। द स्टार्स फाउंड विद देम आर फॉर्म लॉन्ग टाइम अगो, जो सितारे इनमें पाए जाते हैं वो बड़ी देर से बने हुए हैं। द स्टार्स इन एलिप्टिकल गैलेक्सी आर ऑफन मच क्लोज्ड, कि इनमें जो सितारे हैं वो बहुत करीब करीब तर मौजूद हैं। देयरफॉर द सेंटर ऑफ इट लुक्स लाइक ए जायंट स्टार, इसीलिए इसका जो सेंटर है वो ऐसे लगता है जैसे एक बहुत बड़ा सितारा हो। इफ द अर्थ वॉज इनसाइड एन एलिप्टिकल गैलेक्सी, अगर जो अर्थ है ये एक एलिप्टिकल गैलेक्सी के अंदर मौजूद होती, इट वुड बी ब्राइट बोथ अ डे एंड नाइट, और ये दोनों तरफों से रोशन होनी थी। एलिप्टिकल गैलेक्सीज आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड अबाउट 60% ऑफ ऑल गैलेक्सीज आर एलिप्टिकल, कि ज़्यादातर जो एलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं इनमें बहुत सारे जो है मुख्तलिफ साइज़ मौजूद हैं, और साइज़ के लिहाज से भी इनको हम एलिप्टिकल कहते हैं। Next is irregular galaxies. Irregular galaxies. Irregular galaxies do not have any specific shape. They are usually smaller in size but full of gas and dust. This means that these galaxies have a lot of star formation within them. It can make them very bright. The large and the small clouds are examples of irregular galaxies.
अबाउट 20% ऑफ ऑल गैलेक्सीज आर इन रेगुलर शेप। कि इरेगुलर गैलेक्सीज ऐसी हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक यानी हो कोई शक्ल मौजूद नहीं है, वो एक छोटे छोटे साइज में, वो बड़े बड़े साइज में पाई जाती है। वो ज़्यादातर क्या है, गैस और डस्ट से भरपूर भरी होती है, इसलिए वो बनी है उसने एक इरेगुलर सी गैलेक्सी बनाई हुई है जिसमें 20% ऑफ ऑल गैलेक्सीज जो हैं उनकी शक्ल सूरत ही कोई नहीं है। There are billion of galaxies in our universe. Most of them, these are clumped together into small groups. Our own galaxy, which is known as Milky Way, lies within the group of galaxies which we can call the local group. कि बहुत सारी गैलेक्सीज जो हैं इन्होंने आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिया है, कि छोटी छोटी गैलेक्सीज मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। इसी तरह जैसे हमारी अपनी गैलेक्सी जिसमें हम रह रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, ये भी इसको भी हम एक लोकल ग्रुप के नाम से जानते हैं। दी मिल्की वे इज़ दी गैलेक्सी इन विच वी लिव। मिल्की वे वो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं। इट इज़ स्पाइडर शेप्ड गैलेक्सी, कंटेन्स अबाउट 200 बिलियन स्टार्स इंक्लूडिंग आवर सन, डस्ट एंड गैसेस। कि इसमें तकरीबन 200 जो है करोड़ इसमें तारे मौजूद हैं, जिसमें से एक सूरज भी है और एक चांद भी है। इसमें सूरज भी मौजूद है, डस्ट मौजूद है, गैस मौजूद है। इट इज़ ऑल्सो सो बिग दैट लाइट टेक्स 1 लाख ईयर्स टू क्रॉस वन साइड ऑफ टू अनदर। और ये इस कदर बड़ी है कि 1 लाख साल लगते हैं एक तरफ रोशनी से दूसरी तरफ जाने के लिए। एंड इट इज़ 10,000 लाइट ईयर्स थिक। और ये 10,000 जो लाइट ईयर हैं इतनी इसकी चौड़ाई है। यू कैन सी व्हेन डार्क नाइट एज द थिक बैंड ऑफ स्टार्स इन द स्काई विल लिव नियर द एज ऑफ द मिल्की वे। क्या आप देखते हैं कि एक बहुत बड़े तारे जो हैं आसमान में मौजूद हैं इस क्योंकि हम जो है मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल कॉर्नर में रहते हैं। The Milky Way looks like a huge whirlpool that rotates every 200 million years। कि मिल्की वे ऐसे लगता है जैसे एक बहुत बड़ा जो ह्यूज whirlpool है जो रोटेट करता है 200 साल पहले। The center of the galaxy is very hard to see because thick clouds of gas and dust block our view. Scientists think that it contains a supermassive block that swallows everything passing close to it। कि क्या होगा, जो सेंटर है गैलेक्सी का वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ये थिक क्लाउड ऑफ गैस से मिलकर बना है, और डस्ट जो है ये ब्लॉक करेगी आवर व्यू। साइंटिस्ट थिंक दैट इट कंटेन सुपर मैसिव ब्लैक होल। और साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये बहुत बड़े एक सुपर मैसिव ब्लैक होल से मिलकर बनी है, जो क्या करता है, जो स्वेलो करता है हर चीज़ पासिंग क्लोज टू इट। द मिल्की वे बिलोंग टू अ क्लस्टर ऑफ एटलीस्ट 40 अदर गैलेक्सीज। के मिल्की वे क्या करता है, ये एक क्लस्टर से मिलकर बनता है जो एटलीस्ट 40 गैलेक्सीज अवे है। द मिल्की वे इज़ नॉट स्टिल, इट इज़ कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग थ्रू स्पेस। कि मिल्की वे जो है ये स्टिल नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर जो है रोटेट होता रहता है। द सन एंड द अदर सोलर सिस्टम ट्रैवल विद इन इट। कि सूरज और दूसरे जो सोलर सिस्टम हैं ये इसके साथ ट्रैवल करते हैं। द सोलर सिस्टम ट्रैवल्स एट एन एवरेज। कि सोलर सिस्टम क्या करते हैं, ये एक एवरेज पे ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ 515,000 miles per hour, which is equal to 8,28,000 km/h. Even at this speed it takes about 2,30,000 million years। कि ये सारी इसकी क्या है स्पीड बताई हुई है, जिसके हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। टेलीस्कोप। A telescope is an amazing device that has the ability to make far away objects much closer। कि टेलीस्कोप ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट यानी आला है जो दूर के ऑब्जेक्ट्स को या दूर की चीज़ों को करीब ला देता है। टेलीस्कोप कम इन मैनी शेप्स एंड साइजेस फ्रॉम ए लिटिल प्लास्टिक टॉय टू ट्यूब टू हबल स्पेस टेलीस्कोप विच वेट सेवरल टन्स। कि ये बहुत सारे वजनों में यानी शक्लों में पाया जाता है, जिसमें छोटे प्लास्टिक से लेकर ये बड़े सेवरल टन्स तक पाया जाता है। द रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप विच यूजेस ग्लास लेंस, द रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप विच यूजेस मिरर्स इंस्टेड ऑफ लेंसेज। बोथ टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स परफॉर्म द सेम थिंग बट इन कम्प्लीटली डिफरेंट मैनर। कि सारे जो टेलीस्कोप हैं एक ही फंक्शन करते हैं लेकिन सारे डिफरेंटली काम करते हैं, कि सबका काम जो है वो मुख्तलिफ है। इन टेलीस्कोप 2 पार्ट्स ऑफ मेक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स मच क्लोजर। कि दोनों पार्ट्स क्या करते हैं, वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को बहुत करीब तर ला देते हैं। नेक्स्ट इज
An eyepiece lens takes the bright light from the focus of the object lens and a primary mirror and magnifies it to take up a larger portion of a retina of your eye. कि eyepiece क्या करता है, ये ब्राइट लाइट जो तेज़ रोशनी होती है उसको फोकस करता है ऑब्जेक्टिव लेंस पे, और प्राइमरी मिरर पे क्या करता है, वो मैग्नीफाई करता है ताकि वो हमारी आइज़ के रेटिना तक पहुंच जाए. अब मैग्नीफाइंग ग्लास वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. मैग्नीफाइंग ग्लास का भी सेम असूल पर काम करती है. एक जैसे इट टेक्स अ स्मॉल इमेज ऑन द पेपर एंड मैग्नीफाइज इट ऑन द रेटिना सो दैट इट कैन लुक बिगर. कि वो क्या करती है कि स्मॉल इमेज को एक पेपर में मैग्नीफाई करती है, जो ही वो इमेज मैग्नीफाई हो जाती है तो वो कुछ बड़ी नज़र आती है. जनरली अ टेलीस्कोप हैज़ टू प्रॉपर्टीज. टेलीस्कोप की दो जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं. हाउ वेल इट कैन कलेक्ट द लाइट, कि ये क्या करेगा, ये लाइट कलेक्ट करेगा. हाउ मच इट कैन मैग्नीफाई द इमेज, और एक हद तक जो है इमेज को मैग्नीफाई करेगा. द एबिलिटी टू कलेक्ट द लाइट ऑफ ए टेलीस्कोप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डायामीटर ऑफ द लेंस और द मिरर. कि ये किससे रिलेटेड है, टेलीस्कोप की डायामीटर और लेंस से. द अपर्चर इज यूज्ड to gather light aperture and has ability to collect more light and bring to focus which makes the image brighter and clear. कि क्या करेगा, वो इमेज को ब्राइटर और क्लियर तब बनाएगा जब वो डायरेक्टली उसके डायमीटर पे फॉल करेगी. वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन कैनरी आइलैंड्स ऑफ स्पेन. सबसे बड़ी जो टेलीस्कोप है वो स्पेन में मुनक़द है. द मिरर ऑफ दिस टेलीस्कोप है डायमीटर ऑफ 10.4 मीटर्स. इसका जो मिरर है वो 10.4 मीटर्स का है. द मिरर कंसिस्ट ऑफ 36 हेक्सागोनल पीसेस विच कैन बी मूव सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर and the shape of each piece can be changed. The telescope is mounted on a system which can use to observe the sky at any point. कि ये पूरे आसमान को किसी भी नुक्ते पर, किसी भी नुक्ते नज़र से देख सकता है. इसमें जो है 36 हेक्सागोनल पीसेस लगे हैं जिनको किसी भी शेप में हम ला सकते हैं. Another world's famous telescope is Hubble Space Telescope, which is launched in 1980. It was about 60 kilometers above the surface of the Earth and able to see distant objects more clear than its telescope of the Earth. It is a reflecting telescope and the diameter is about 2.4 meter and it is powered by 2 large solar panels. कि सबसे बड़ी जो दुनिया की सबसे बड़ी है वो हबल टेलीस्कोप है. ये 1990 में लॉन्च की गई थी और ये सरफेस से, ज़मीन की सरफेस से 600 किलोमीटर ऊपर मौजूद है और इसमें से हम सारी चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द suitable words. The Big Bang Theory tells us about the origin of the universe. A star is a huge spherical body of very hot glowing gases. Stars produce light during a process known as nuclear fusion. Sun produces some ultraviolet rays which can harm the body. The distance between the sun and the earth is 150 million kilometers. 150 million kilometers. Next is write T for true and F for false statement. The Big Bang Theory was first introduced by Albert Einstein. False. The birthplaces of stars are huge clouds of gas and dust. True. The sun is the farthest star from the earth. False. The speed of light is about 3 lakh km per second. True. Some galaxies have 400 to 500 billion stars or more than. True. Next is choose the correct answer. Who introduced the theory of the Big Bang Theory for the first time? Albert Einstein, Edwin Hubble, Stephen Hubble. How many years ago the universe came into being? 16, 16.5 or 17? 17 years. A star which is made of mostly which gases? Hydrogen, helium, helium, oxygen, hydrogen, oxygen, hydrogen, helium. How many stars the Milky Way has? Approximately 190 billion stars or 200 billion? It is 200 billion. How much time takes the sunlight take to the surface of the earth? 8 minutes, 7 minutes, 9 minutes, 8 minutes. At which speed of light travels? 1,88,000 kilometer, 1,96,000, 3 lakh kilometer. It is 3 lakh kilometer.
What is the temperature of the center of the earth? 16 million degree Kelvin, 16 million degree centigrade, 16 million Fahrenheit. It is Kelvin. Which type of galaxy is the Milky Way? Spiral, elliptical or irregular? Spiral. How many galaxies are there in the universe? 2, 3 or 4? 3. How many constellations are there in the southern sky? 44, 88, 64, 44. Next is move towards the question answer. Science class 7, chapter number 14, investigating space, investigating space. Short answers. Question number 1 is, what is a star? What is a star? Answer: a star is a huge spherical body made of very hot and glowing, made of very hot and glowing gases. Stars emit their own light and are known as luminous object. They produce light during a process called nuclear fusion. Next is, what are stars made up of? What are stars made up of? Stars are mostly made up of hydrogen and helium, which are the two lightest elements. कि ये किन से मिलकर बना है? दो लाइटेस्ट एलिमेंट से मिलकर बना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द डिफरेंस? What is the difference between the Earth and Sun? What is the difference between Earth and Sun? What is the distance between the Earth and Sun? The distance between Sun and Earth is about 150 million kilometer. Next is
Question number 4. What is the speed of light? The traveling speed of light the traveling speed of light is about 3 lakh kilometer per second or 1,86,000 miles per second. Next is, what is the temperature at the center of the sun? What is the temperature at the center of the sun? The temperature at the center of the sun is 16 million degree Kelvin. It is 16 million degree Kelvin. Next is long questions, extensive questions. Explain in your words what is a star. Explaining your words what is a star. Answer: a star is a huge spherical body made up of very hot and glowing gases. Stars emit their own light and are known as luminous object. They produce light during a process called nuclear fusion. Next is, how and when the sun shines. Answer: the sun is a huge ball of gases and it is 1.4 million kilometer across. The sun is just like other stars. The sun is just like other stars we see at night in the sky. Comparing to other star, it looks bigger and brighter because other stars
are much far away from Earth. The sun shines because hydrogen and helium are burning at the center. Next is write a short note on. Next question is write a short note on black hole in universe. Like a short note on black hole in the universe. Answer: a black hole is one of the strangest object in space. It is an area in space where gravity is so strong that even light cannot escape from it. Since light cannot escape from black hole, it appears black. Light can travel faster as anything. Scientists think that black hole, nothing else that we know of can, and where matter gets extremely dense. This was your last question of chapter number 14, investigating the space book, the learning of science, class 7. अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।